नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे चूरू से, जहां एक व्यक्ति को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही बात होगी रायगढ़ की, जहां यात्रियों से भरी लग्जरी बस में अचानक आग लग गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। रतनगढ़ पुलिस ने पौदार गेस्ट हाउस के पास से एक व्यक्ति को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी रतनगढ़ के वार्ड संख्या 1 निवासी 20 वर्षीय गोगराज मेघवाल है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति पौदार गेस्ट हाउस के पास नकली नोट चलाने का प्रयास कर रहा है, जिसकी सूचना पर हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने का प्रयास किया, जिसे पकड़कर तलाशी ली गई तो इसके पास 100 रुपए 2 नोट नकली मिले। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच राजलदेसर थानाधिकारी कमलेश कुमार को सुपुर्द की है। चूरू राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। पुणे में बाल गंधर्व रंग मंदिर में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के हाथों डॉक्टर मल्लीनाथ कलशेट्टी द्वारा लिखित पुस्तक मी विकास यात्री का विमोचन किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर नितिन करीर, यशोदा के अतिरिक्त महासंचालक डॉक्टर शेखर गायकवाड़, आदर्श गांव योजना के कार्याध्यक्ष और पद्मश्री डॉक्टर पोपटराव पवार और ज्येष्ठ साहित्यिक लक्ष्मीकांत देशमुख मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, कला, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई मान्यवर बड़ी संख्या में मौजूद थे। सभी ने डॉक्टर कलशेट्टी के कार्य और उनके अनुभवों पर आधारित इस पुस्तक की प्रशंसा की। पुणे से सी न्यूज संवाददाता विपुल की रिपोर्ट। गणेशोत्सव के लिए कोंकण जाने वाले हाईवे पर इन दिनों वाहनों की भारी भीड़ है। कोंकण वासी अपने गांव में प्रवेश करने लगे हैं और ऐसे में मुंबई से कोंकण जा रही यात्रियों से भरी एक निजी ट्रैवल्स बस में आग लग गई। खास बात यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित है और ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। बता दें कि गणेशोत्सव के लिए कोंकण आ रहे गणेश भक्तों की एक लग्जरी बस में शनिवार आधी रात को अचानक आग लग गई। जब ये लग्जरी बस कोंकण की ओर जा रही थी, तभी एक तेज आवाज सुनाई दी और बस का टायर फट गया। ड्राइवर ने ये सब देखा। उसने स्थिति को ध्यान में रखते हुए तुरंत बस रोक दी। उसने सभी यात्रियों को बाहर निकाला। परिणाम स्वरूप सभी यात्री सुरक्षित हैं। आग इतनी भीषण थी कि बस में आग लगने के कुछ ही देर बाद बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही खेड़ पुलिस और खेड़ महाड़ नगर परिषदों की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि मुंबई गोवा राजमार्ग पर कुछ देर के लिए यातायात पूरी तरह से बंद रहा। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण लाहे की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रीवा जिले की सेमरिया तहसील इकाई द्वारा विद्यालय में व्याप्त समस्याओं को लेकर 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सेमरिया इकाई के नगर मंत्री गौरव मिश्रा ने बताया कि हाल ही में गत दिवस विद्यालय परिसर में एक छात्रा को करंट लगने की घटना सामने आई थी। उन्होंने बताया कि विद्यालय की छात्र सेजल साकेत की शौचालय के दरवाजे से करंट लगने के कारण गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती है। पूर्व में भी कई विद्यार्थियों द्वारा करंट उतरने की शिकायत शिक्षकों और प्राचार्य कार्यालय में की गई थी, लेकिन उक्त विषय को गंभीरता से नहीं लिया गया। विद्यालय परिसर में विभिन्न कक्षाओं की छत भी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है, जो कि कभी भी किसी बड़ी घटना को आमंत्रण दे सकती है। विद्यालय में संचालित मध्याह्न भोजन योजना में जो भोजन विद्यार्थियों को परोसा जाता है, उसकी गुणवत्ता को लेकर भी विद्यार्थियों समेत अभिभावकों द्वारा सवाल उठाया जाता रहा है। शुद्ध पेयजल की भी विद्यालय परिसर में पर्याप्त व्यवस्था का अभाव देखने को मिलता है। संदीपनी विद्यालय प्रदेश का एक आदर्श विद्यालय माना जाता है और ऐसे प्रतिष्ठित विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं का न होना अत्यंत चिंता का विषय है। अतः विद्यार्थी परिषद विद्यालय प्रशासन से मांग करती है कि उक्त समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए सभी विषयों के निराकरण की कार्यवाही यथाशीघ्र पूरी की जाए और छात्रा के साथ हुई घटना के संबंध में जांच करवाकर जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सेमरिया नगर इकाई द्वारा सेमरिया की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो सपना है कि एक हर ब्लॉक में एक सीएम राइज विद्यालय हो, जहां हर गरीब को, हर छात्रा बहन को, हर छात्र भाई को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हो सके। ऐसे विद्यालय में विद्यालय के प्राचार्य के लापरवाही और उनके तानाशाही रवैये के कारण हमारी सेजल नाम की छात्रा बहन के साथ उसको करंट लगता है और वो गंभीर रूप से करंट के चपेट में आती है। और जब उसके अभिभावकों द्वारा उस प्राचार्य के से पूछताछ की जाती है तो उनके द्वारा ये जवाब दिया जाता है कि आपकी छात्रा कुपोषित है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ कुपोषित छात्रा बहन को ही करंट लग सकता है क्या? वो प्राचार्य को करंट नहीं लग सकता है क्या?
क्या विद्यालय के अंदर जो छात्राएं हैं उनको करंट नहीं लग सकता है क्या? तो उनका ये लापरवाही तरीके से जवाब देना अभिभावकों को, उसके खिलाफ, और जो छात्रा बहन को करंट लगा उसके विरोध में विद्यार्थी परिषद ने सिमरिया जो सीएम राइज विद्यालय है उसका घेराव किया। करीब हम लोगों ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ घेराव किया। तो जब हम लोगों ने वहां पहुंचा तो वहां के प्राचार्यों का इस तरह से रवैया, वहां भी हमारी छात्रा बहनों को विद्यालय के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया कि वो जा करके वहां देख सकें कि वहां का क्या हालत है, हमारी जो बहनें हैं वो किस हालत में वहां पढ़ाई कर रही हैं। वो उन प्राचार्य का इस तरह से तानाशाही रवैया, वहां अन्य स्टाफ भी है उनका भी इसी तरह से रवैया है, जिसके विरोध में विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन किया। और विद्यार्थी परिषद का ये कहना है क्या उस छात्रा बहन की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? उस छात्रा बहन की जान के साथ इसी तरह खिलवाड़ होता रहेगा क्या? सिमरिया की छात्राओं के साथ इसी तरह खिलवाड़ होता रहेगा क्या? इसको विद्यार्थी परिषद कतई सहन नहीं करेगा। और विद्यार्थी परिषद जैसे प्राचार्य और ऐसा जो तानाशाही विद्यालय प्रशासन है इनके खिलाफ मोर्चा खोलेगा। डीओ स्तर जिस स्तर से हो सकेगा उस स्तर पर विद्यार्थी परिषद लड़ाई लड़ेगा और ऐसी छात्रा बहनों की आवाज बनेगा और छात्राओं के न्याय की लड़ाई लड़ेगा। आपका नाम? पशुपतिनाथ पांडे, जिला संयोजक विद्यार्थी परिषद रीवा। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। लॉयंस क्लब नारायणपुर अध्यक्ष श्री मांगीलाल पाटीदार के नेतृत्व में आज शांतिवन सारंगपुर में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। ग्राम नारायणपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल मानव सेवा ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क नेत्र हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि दान की राशि से इसका निर्माण कार्य चल रहा है। और इसी के चलते नारायणपुर के द्वारा लॉयंस क्लब का गठन किया गया है, जिसमें क्लब के सभी सदस्यों के द्वारा शांतिवन सारंगपुर में पहुंचकर वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में उपस्थित लॉयंस क्लब अध्यक्ष मांगीलाल पाटीदार, उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पाटीदार, सचिव पवन पाटीदार, बद्री प्रसाद पाटीदार, पाडेल माता, लोकेश नाहर, महेश पाटीदार, सुनील पाटीदार सारंगपुर, श्याम पाटीदार, शिवम पाटीदार, सोनू पाटीदार, सुनील पाटीदार के साथ संस्था तुलादान सारंगपुर शांतिवन के संस्थापक आनंद सक्सेना, सदस्यगण महेश पाटीदार, गुंजन, सोनी, मनीष, सोनी, संतोष और सभी सदस्यगण मौजूद रहे। सारंगपुर से सीनियर संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से है, जहां रविवार रात करीब 9:30 बजे अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह और क्षेत्राधिकारी नगर एसओजी थाना कोतवाली नगर आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान शाहजहांपुर की ओर से आ रही 2 4 पहिया गाड़ियों में सवार 4 अभियुक्त संदीप, अमित, साहिल, अंकित को शाहजहांपुर लखनऊ मार्ग निकट बिजौरा पुल के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनसे मौके से कुल 128 पेटियों में 4,968 बोतल अंग्रेजी शराब चंडीगढ़ राज्य में बिक्री के लिए और 34 अदद नकली QR कोड, 4 अदद मोबाइल बरामद हुए। बरामद अंग्रेजी शराब की अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए आंकी जा रही है। अभियुक्त के पास किसी भी प्रकार का कोई शराब बिक्री का लाइसेंस नहीं पाया गया। अभियुक्तों से पूछताछ में जानकारी हुई कि इन लोगों द्वारा चंडीगढ़ राज्य से मदिरा तस्करी कर नकली QR कोड छापकर छलपूर्वक अवैध धनार्जन के प्रयोजन से मदिरा की बोतलों पर चस्पा कर बिहार राज्य को तस्करी कर विभिन्न क्षेत्रों में बिक्री कर अनुचित धनार्जन किया जाता है। अभियुक्तों के विरुद्ध संयुक्त धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर चालान किया गया है। ये पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, जिसके क्रम में COCD साहब की टीम, जिसमें एसओजी और पुलिस की कोतवाली नगर की टीमें शामिल है। मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि कल रात 9:30 बजे के करीब एक ट्रक गुजरेगा शाहजहांपुर लखनऊ मार्ग में, तो उस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए इस ट्रक की नाकाबंदी की गई और उसको बिजौरा पुल के पास रोक लिया गया। जब रोका गया तो उसमें एक गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जो संदीप, अमित, साहिल, अंकित थे। और जब उनकी गाड़ियों की तलाशी ली गई तो उसमें 128 पेटियां बॉटल मिली, जिसमें 4,968 बॉटल्स अंग्रेजी शराब की इंपीरियल स्टाइल, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख है। और इनके पास से 34 नकली QR कोड मिले, 4 मोबाइल फोन मिले, 2 4 पहिया वाहन मिले, जिनका तस्करी में प्रयोग किया जा रहा था। सीतापुर से सीनियर संवाददाता शारिक खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।